हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ना, इस इक्वेशंस के जो रूट्स है वो रिप्रेजेंटेड वर्टाइसेस। जो वर्टाइसेस वो किसके हैं? स्क्वायर के, ट्राइंगल के, रोम्बस के, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले 1 + z हमने लिख दिया और यहां पर हमने z³ कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + z इजिकल्स टू 0। 1 + z दोनों में कॉमन आ गया, तो अगर हम 1 + z कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + z³ इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से अगर समझे तो 1 + z इजिकल्स टू 0, मतलब z की जो वैल्यू आ जाएगी वो एक वैल्यू आ जाएगी -1। और यहाँ से देखेंगे z³ + 1 इजिकल्स टू 0, तो इसको भी हम लिख सकते हैं z + 1 इंटू z² -z + 1 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से भी z इक्वल्स टू -1 आ जाएगा और यहाँ से z इक्वल्स टू आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे तो 1 ± √b² -4/2 है ना। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल दिए श्रीधराचार्य फार्मूले से। तो z इक्वल्स टू -1, तो एक z इक्वल्स टू -1 है, दूसरा भी -1 है, और तीसरे ये दोनों रूट्स हैं। 1 + 1 -4 -3 हो जाएगा रूट में, उसको लिख देंगे 3i/2 और 1 - 3i/2। तो ये तो जो है हमारे टोटल जो रूट्स बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं। एक तो हमारा -1 आ गया यहाँ पर, एक 1 + √3i/2 तो यहाँ पर आ जाएगा, और है कि 1 - √3i/2 तो यहाँ आ जाएगा। तो ये अगर हम ध्यान से समझें तो ये जो एंगल होगा ये हमारा 60 डिग्री हो गया, है ना। और मतलब ये जो है हमारा ये हमारा कौन है? -1, ये ओमेगा और एक ओमेगा² है, ठीक है, या -ओमेगा है ना, -ओमेगा है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा क्लियर कट दिखाई दे रहा है हमें कि ये जो ट्राइंगल बनेगा ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, है ना, क्योंकि ये वाला जो आर्गुमेंट है ये 60 डिग्री है और ये तो हमारा इनके बीच ये तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो अगर इन दोनों के बीच का अगर हम ये वाला एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल, तो ये हमारा 30 आ जाएगा और ये भी 30 आ जाएगा। तो ये 30 और ये 30 60, तो ये 60 है और ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों भी 60 होंगे। कितने होंगे? 60 होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो या अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो जो हमारा ट्राइंगल बनेगा ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मतलब बी ऑप्शन हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगेन रिपीट कर दूं कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये वाला एंगल 30 डिग्री कैसे, तो बेसिक सी ज्योमेट्री लगा लीजिए आप। आपको परपेंडिकुलर पता है तो हाइट कितनी है? ये √3/2 है, बेस कितना है? ये वाला 1/2 है और ये -1 है, तो -1 + 1/2 1/2 आ जाएगा। टेन थीटा लगाएंगे तो आपको आराम से वैल्यू मिल जाएगी। हेंस ये जो हमारा ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। रोम्बस और स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि एक वर्टाइसेस तो सेम ही आ गए, मतलब -1 और -1, जो 4 रूट्स हैं उसमें से 2 रूट तो सेम आ गए, तो टोटल 3 ही रूट्स हैं, तो बनेगा तो ट्राइंगुलर शेप ही बनेगा, तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।